साथियों, आज का हमारा ये वीडियो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के तमाम फॉलोअर्स के लिए एक उपहार है और एक भेंट है जिसे आप अपने रिकवरी एजेंट को शेयर कर सकते हो। और यदि यह वीडियो आपको यानी कि रिकवरी एजेंट को हमारे किसी फॉलोअर साथी ने भेजा है तो याद रखिए, रिकवरी एजेंट महोदय, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। कारण ये कि रिकवरी की नई गाइडलाइन आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी रिकवरी की नई गाइडलाइन आ चुकी है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आरबीआई ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन आज आप जान रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन के बारे में, जो आप रिकवरी एजेंट के लिए हमने बनाई है और हमारे जो फॉलोअर साथी हैं उनके इलीगल हरेसमेंट को रोकने के लिए बनाई गई है। इसलिए श्रीमान रिकवरी एजेंट महोदय, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो स्पेशली आपके लिए बना है और इस वीडियो को पूरा न देखने की भूल कतई न करना, वह आपको महंगा पड़ सकता है। साथ ही ये कहूंगा कि वह व्यक्ति जो सभ्य तरीके से रिकवरी का कार्य करते हैं, जिनके कार्यों से कभी किसी व्यक्ति को प्रताड़ना नहीं होती है, यह वीडियो उनके लिए तो नहीं है। लेकिन इलीगल रिकवरी एजेंट जो अपनी दोस्त जमाने में बिलीव रखते हैं और जो विश्वास रखते हैं अपनी गुंडागर्दी पे, आज आपकी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमारा स्पेशल वीडियो है। सबसे पहले कह दूं कि लोन डिफॉल्टर होना दुनिया में कोई नहीं चाहता। एक बिजनेस टाइकून हो, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, या कोई नौकरी पेशा या कोई रेहड़ी चलाने वाला ही क्यों ना हो, वह कभी भी अपना लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो रिकवरी एजेंट उस पर ऐसे टूटते हैं जैसे कि उन्होंने तुम्हारी एनबीएफसी कंपनी की किडनी ही निकाल दी है। और ऐसे बददिमाग, बदतमीज और जाहिल रिकवरी एजेंटों के लिए आज का यह वीडियो है। कोई रिकवरी एजेंट यदि इस वीडियो के कमेंट में अगर भोंकना चाहता है तो मर्द बनकर अपना मोबाइल नंबर, अपनी कंपनी की एम्प्लॉय आईडी जरूर लिखें, ताकि जवाब कैसे देना है वह हम भली भांति अच्छे से जानते हैं। साथियों, सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि यदि यह वीडियो आप किसी रिकवरी एजेंट को जिस व्यक्ति ने भेजा है, यकीन मान के चलना वह व्यक्ति एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम का फॉलोअर है। और ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जिसने ये वीडियो भेजा है उनके लिए आपकी गाइडलाइन हम तय कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी गाइडलाइन हम तय कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कॉलिंग पर यदि कोई रिकवरी एजेंट हमारे किसी फॉलोअर साथी को कॉल करता है तो बिल्कुल विनम्र अंदाज में उनको प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए अपना नाम, अपना पदनाम बताएगा। इसके साथ ही लोन अकाउंट नंबर बताएगा और फिर अपनी बात को शुरू करेगा। शुरू करने से पहले उसे पूछना पड़ेगा कि वह जिस व्यक्ति से बात करना चाहता है क्या वही व्यक्ति लाइन पर है
या नहीं। हमारा हर फॉलोअर साथी आज के बाद यदि किसी रिकवरी एजेंट से बातचीत करेगा तो वह कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर करेगा, और उस कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर हमारे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक फॉलोअर को यह अधिकार रहेगा कि वह आप रिकवरी एजेंट से आपका DRL लाइसेंस और आपका कंपनी आईडी अपने व्हाट्सएप पर मंगवा के जांच कर सकता है कि तुम कोई खरपतवार तो नहीं हो। खरपतवार क्या होती है मालूम है? फसलों के बीच उगने वाली अनचाही चीज, अनचाहे बालों की तरह। तो समझ चुके होंगे कि कॉल करने वाला कोई खरपतवार तो नहीं है। और यदि आप हमारे किसी फॉलोअर साथी को अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते हो, अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बताते हो, अपना DRL एक्सपोज नहीं करते हो, तो हमारा कोई साथी आपसे बात करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। फर्जीवाड़े के इस युग में साइबर क्राइम कितना हो रहा है अच्छी तरह जानते हैं ना। तो बस उसी साइबर क्राइम फर्जीवाड़ा से बचने के लिए हमारा कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट मांग सकता है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराए तो वह बात नहीं करेगा। जब तक हमारे फॉलोअर साथी आपसे जानकारी मांगेंगे तब तक आपको उनको जानकारी देनी है। RBI गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन यदि हमारा साथी बात नहीं करना चाहे तो आप उनको जबरदस्ती कॉल नहीं कर सकते हैं। इलीगल फंडिंग, रेफरेंस पर कॉल करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करना, IT एक्ट की किन धाराओं के अंदर मुकदमा है मालूम है क्या? पता लगा लीजिए। कोई NBFC कंपनी बचाने नहीं आएगी जब सुदर्शन चक्र चलेगा, ध्यान रख लीजिए। और पहली बात, कॉल तो ठीक है, कुछ रिकवरी एजेंट को अपने डोले शोले दिखाने का इतना जोर आजमाइश करने की ताकत है कि वह बिना इंटीमेशन हमारे फॉलोअर्स के घर पर पहुंच जाते हैं। कान खोल कर सुन ले बदतमीज और जाहिल रिकवरी एजेंट। आज के बाद यदि आप हमारे किसी भी फॉलोअर साथी के घर पर यदि जाएंगे, एक दिन पहले आपको उनकी मेल आईडी पर सूचना देना अनिवार्य है। हमारा साथी आपको रिप्लाई दे नहीं दे, आपको अपनी कंपनी की डोमेन मेल आईडी से हमारे फॉलोअर साथियों को मेल पर प्री इंटीमेशन देना, पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। यदि प्री सूचना दिए बगैर यदि आप पहुंच गए और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने हमको सूचना दी, और आप बिना सूचना दिए पहुंच गए, तो आगे वाले अंजाम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अब यदि मान लेते हैं कि इस प्रोटोकॉल को तोड़कर, इस नियम को तोड़कर यदि आप हमारे किसी भी फॉलोअर साथी के घर पे जाते हो, आप अच्छे तरीके से बात करते हो तो भी, आप बुरे तरीके से बात करते हो तो भी, हमारा साथी अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर रखेगा और आपके चेहरे पर रखेगा, और जितनी भी बातचीत होगी वह सारी ही बातचीत रिकॉर्ड होगी। अगर आपने सभ्यता से बात की तो ठीक है। अगर आपने जरा सी भी चाचू की या अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, तो हमारे डेप्ट मैनेजमेंट का पुराना वीडियो देख लेना कि इन धाराओं के अंदर आप पर FIR दर्ज होगी कि आपकी कोई खरपतवार आपको बचाने नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आप किसी भी
फॉलोअर साथी के घर पर जाते हैं और हमारा फॉलोअर साथी आपसे बात करने के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन रखते हुए आपसे होम विजिट लेटर की डिमांड करेगा और आपको होम विजिट लेटर दिखाना है, आपसे डीआरए लाइसेंस की मांग करेगा, आपको डीआरए लाइसेंस दिखाना है, आपसे आईडी कार्ड की डिमांड करेगा और आपको आईडी कार्ड दिखाना है। ये नहीं कि अपना एम्प्लॉय आईडी छुपाते हुए दिखाओगे, बाकायदा हमारा व्यक्ति उन डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर सकता है, ये उसका अधिकार है कि कौन एरा गेरा नत्थु खेरा तो उसके घर नहीं आ गया, यह जानने का उसको पूरा अधिकार है। और यदि आप बिना होम विजिट, बिना डीआरए लाइसेंस और बिना आईडी कार्ड यदि आप किसी साथी के घर चले जाते हो तो आप इलीगल एक्ट कारित करते हो और आपके खूबसूरत चेहरे की जो रिकॉर्डिंग हमारे साथी करेंगे वह एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट होगी। और श्रीमान रिकवरी एजेंट महोदय, आप चले जाइए एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर, लाखों में व्यू होते हैं और नीचे हजारों गालियां आपको पड़ती है अगर आप कोई इलीगल एक्ट करते हो तो। और कोई रिकवरी एजेंट हमारे फेसबुक पेज के नीचे कमेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, हम व्यस्तता के कारण देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन हमारे युद्धवीर साथी उन फर्जियों का ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि वह पेज पर खड़ा रहना भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझता है। और ऐसे रिकवरी दल ले जो बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रोफाइल को लॉक न रखे, कमेंट करने का इतना ही दम है ना तो अपने मोबाइल नंबर पोस्ट करें ताकि आपसे बात की जा सके, आपको थोड़ा एजुकेशन का पाठ पढ़ाया जा सके। आज आपने कलेक्शन मैनेजर की बात तो सुनी होगी, कलेक्शन मैनेजर साहब नोटिस लेके चस्पा करने गए थे, कानून की एबीसीडी नहीं आती फर्जीवाड़ों को और लोगों को डराते हैं, पुलिस के नाम पर फोन करते हैं कि मुकदमा हो गया है, वकील साहब से बात कर लो, वकील भी फर्जी सरकारी वकील बता देते हैं और लोगों को डराते हो। अरे बेवकूफो, बददिमागो, बदजाहिलो, निकम्मो, अनपढ़ो, थोड़े तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया का जमाना है और अभी भी तुम बददिमागों को वही पुराने आइडियाज याद आ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि यदि कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर विजिट करने जाता है तो वीडियो में सभी साथी मेरे वीडियो बनाते हुए बात करेंगे और वो शेयर करेंगे हमारे मोबाइल नंबर 9460344100। और जानते हो एक वीडियो पोस्ट होता है तो नीचे जो गालियां पड़ती है ना, वो वीडियो शेयर होके आपके घर परिवार के भी लोग देखेंगे, आपकी पत्नी भी सोचेगी कि किस मर्दूत के खूंटे बांध दिया, आपके माँ बाप भी सोचेंगे कि अपनी कोख से किस औलाद को हमने जना है जो दूसरों के घर जाकर उनकी मौत का कारण बनता है। और एक बात ध्यान रखना, आजकल तो लोग एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अभी हाल ही की बात है, एक रिकवरी एजेंट साहब घर के अंदर चले गए थे, घटना क्या हुई नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर घुस के मारपीट करना, औरतों की छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जेल के अंदर है, हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है और एनबीएफसी ने तो कदम दूर कर लिए, उनके घर वाले दौड़ रहे जमानत के लिए और पिछले 28 दिन के से जेल के अंदर पड़ा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों? उसने कह दिया महिला को नहीं लोन भर सकता तू चल मेरे साथ, हाथ पकड़ लिया, उसके बाद घर में तोड़ फोड़ कर ली, मारपीट कर ली। अब ये तो साहब गंभीर अपराध है, इसलिए रिकवरी एजेंट से कह रहा हूं खुद की हिफाजत करो, दुनिया में और भी नौकरियां है, किसी की मौत का कारण न बनो। बददिमाग, बदतमीज और अनपढ़ जाहिल रिकवरी एजेंट्स के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं से
ढेरों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और उन प्रकरण के अंदर भी कई रिकवरी एजेंट जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको बचाने के लिए कभी कोई एनबीएफसी या कंपनी चल के नहीं आई है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि न्यू गाइडलाइन है, न्यू गाइडलाइन को पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी तब होगी, आरबीआई में कंप्लेंट होगी तब होगी, एनबीएफसी आपके खिलाफ संज्ञान लेगी तब लेगी, आपका टर्मिनेशन लेटर जारी होगा तब होगा। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे एट द स्पॉट डिसीजन आपको वायरल करेंगे। और मैं मेरे तमाम फॉलोअर साथी से कहता हूं कि जिस भी रिकवरी कॉल हमारा कोई वीडियो वायरल करो ना करो, लेकिन हम जब किसी की रिकवरी कॉल हम पोस्ट करते हैं, जब हम किसी रिकवरी एजेंट के बददिमाग रवैये को जब पोस्ट करते हैं, तो उस हर वीडियो को आपको फेसबुक पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, ये ध्यान रखिए। और रिकवरी एजेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए, तुमको हमारे क्लाइंट की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार नहीं है। हमारे फॉलोअर साथी ने कहां से लोन ले रखा है, वो कितनी ईएमआई भर रहा है, वो तुम्हारा पैसा खा गया, उसका घर कैसे चल रहा है, तुम्हारी अम्मा चला रही है क्या, ठीक है ना, कौन सी जगह नौकरी करता है, कितना पैसा बचता है, आधार कार्ड पे लिख दो कि पैसा नहीं भर सकते हो। और एक बात और अच्छे तरीके से आप ध्यान रख लीजिए साथियों, अगर किसी रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर दे रहे हो ना, तो तबीयत से साइन कराओ, नहीं तो कान पटे पे 2 चढ़ाओ। अगर इलीगल है ना, बिना डॉक्यूमेंट भी आया है ना, घर के अंदर घुसा है ना, ठोको। खुली बात कह रहा हूं, आंख के अंदर मिर्ची डाल के भी कूटोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिना होम विजिट लेटर के आए, बिना डीआरए लाइसेंस के आए, और कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा, आपका कॉलर पकड़ेगा, आपकी से हाथापाई करेगा, तो अपनी प्रतिरक्षा में इंसान कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। और दूसरी बात, शुक्रगुजार रहिए कि दिन में हम व्यस्त रहते हैं, शाम 6 बजे पहले हम कॉल नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जब जब हमने फोन उठाया है ना, किसी न किसी रिकवरी एजेंट का मर्दन हुआ है। जैसा आज ही देख लीजिए, बड़े आए थे कलेक्शन मैनेजर नोटिस चिपकाने के लिए हमारे फॉलोअर साथी के यहाँ, और हत्थे चढ़ गए हमारे, और गलती से बोल दिए, हमको ढेरों एडवोकेट्स फोन करते हैं। मैंने कहा जनाब, ऊंट तो अब पहाड़ के नीचे आया है, सारी बोलती बंद हो गई, इतना सा मुंह हो गया, कैसे मुंह किसके जैसा हो गया मालूम है? नहीं, छोड़ो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें हम नहीं कर सकते हैं। तो आज से ये न्यू गाइडलाइन है। शॉर्ट में वापस बता रहा हूं, हमारा हर साथी कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे बात करेगा, अपना पहचान दोगे, अपना डीआरए लाइसेंस भेजोगे, एम्प्लॉय आईडी भेजोगे, आईडी कार्ड भेजोगे, व्हाट्सएप पे तो हमारा बंदा बात करेगा, नहीं तो डायरेक्ट फोन डिस्कनेक्ट करेगा। अगर तुमने किसी के रेफरेंस पे कॉल कर लिया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर लिया, तुम्हारी अम्मा भी तुमको बचा नहीं पाएगी। सुन लेना कान खोल के, क्योंकि एफआईआर लिखने का फार्मूला अभी बता चुका हूं मैं। और यदि किसी के घर आकर तुमने अगर तानाशाही की है तो गंभीर धाराओं में मुकदमा कैसे दर्ज करा है वो तो बताया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने भी मेरे फॉलोअर साथी है, वो बददिमाग, बदजाहिल और बदकिस्मत रिकवरी एजेंट के जो वीडियो हमारे यहां भेजेंगे ना, हम सीधा वायरल करेंगे। और हमारे फॉलोअर साथियों से कहता हूं, जो भी रिकवरी का दल्ला अगर रिकवरी कमेंट्स के अंदर भोंके ना, तो जवाब देने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे आजकल पड़ ही नहीं रही है, आप साथी इतने मजबूत हो गए हो कि उनकी वैसे ही वाट लगा देते हो, वैसे ही वाट लगा देते हो, मतलब निचोड़ के रख देते हो। मतलब कितना निचोड़ते हो मैं कह नहीं सकता हूं, इतना तो क्रोध आप लोगों में भरा हुआ है। तो साथियों, ये है हमारी न्यू गाइडलाइन फॉर रिकवरी एजेंट। तो आज से ये नई गाइडलाइन शुरू हुई। यदि आपको कोई रिकवरी एजेंट धमकाता है, डराता है, परेशान करता है,
तो भेज दीजिए उसको, ताकि उस रिकवरी एजेंट को पहले से मालूम पड़ जाए कि बंदा एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल का फॉलोअर है, फेसबुक का फॉलोअर है। अगर मैंने फोन पे इसको चूचा की तो मेरी आवाज मशहूर हो जाएगी मेरे रिकवरी एजेंट भाइयों में। और अगर मैं इसके घर पे गया हाथ में सिगरेट का पकड़ के, गले में बिना पट्टा डाले, बिना DRL लाइसेंस, तो और इन्होंने मुझे इंटीमेशन लेटर दिया और मैंने साइन नहीं किया, तो मेरी तो लग गई क्या आतामाजी सटक ली, ठीक है ना। और साथियों से कहना चाहूंगा, कोई तुर्रम खान की मजाल नहीं आपको डराए, डरो मत, डरो मत। रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ कितना है मालूम है? अगर वो होम विजिट लेटर भी लेके आ गया, अगर वो DRL लाइसेंस भी लेके आ गया, और चाहे वो कलेक्शन मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों भी नहीं हो, वह केवल एक दूत है। वो क्या क्या काम है मालूम है उनका? चुपचाप आए, है आदरणीय, प्रणाम, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने 2 माह से लोन की EMI का भुगतान न कर रहे हैं। आपके भुगतान न करने के कारण आपका सिबिल स्कोर प्रभावित हो सकता है। भविष्य में अन्य वित्तीय संस्थाओं से आपको लोन प्राप्त नहीं हो सकता है, आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है। अतः हे हमारे परम आदरणीय ग्राहक, आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी देय मासिक किस्त राशि का भुगतान करें। और इसी विनम्रता के साथ उनको बोलना है। इससे ऊपर यदि चाचू की ना, तो ध्यान रखना, बापू ने भी एक बात कही थी कि पहले गाल पे मारे तो दूजा आगे करना, लेकिन दूजे पे मारे आगे क्या कहा है ये बापू ने नहीं बताया, ये मुन्ना भाई MBBS ने बताया है। तो डरना नहीं है, और जितने भी रिकवरी एजेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए। और मैं कहना चाहूंगा तमाम साथियों से कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। कंपनी को प्रायर नोटिस भेजें, रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर बनाएं। सेक्शन 25, 138, NI एक्ट 316, 318, आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आए रिप्लाई दीजिए। एक बात ध्यान रख लीजिए, एक EMI भर दो, कार्ड का रोटेशन कर दो, मैं अगले महीने तुम्हारा सेटलमेंट करा दूंगा। अरे भाई, तुझे इतनी ही मोहब्बत है हमसे तो लेके आ जा 10-12% का सेटलमेंट लेटर। इन चोंचलों के अंदर नहीं आना है, इस बात को ध्यान रखना है। और उम्मीद तो करूंगा ये वीडियो हर ग्रुप में शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जिन जिन साथियों के पास जाएगा उन साथियों को मिलेगा लड़ने का अधिकार, अपने अधिकारों को जानने की क्षमता। एक बात ध्यान रखिए, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर मेरे घर पे ब्रांच मैनेजर साहब आ गए, वो कहते हैं कि इंटीमेशन लेटर पे मुझे साइन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, तुम भी मां की कोख से आए हो, एलियन थोड़े हो पीके की तरह आए हो, तुमको भी साइन करने, और तुम भी सिर्फ निवेदन कर सकते हो, उससे आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको मालूम है ये कंपनी लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इनको मालूम है कि इन बदतमीज रिकवरियों के दम पे ही इनकी कंपनियों की रिकवरी होती है। हम रिकवरी के खिलाफ नहीं है, हम सभ्य और शिक्षित रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम विरोधी है और कट्टर विरोधी है इलीगल रिकवरी हरेसमेंट के। हम उस खरपतवार के विरोधी है जो लोन डिफॉल्टर को दीमक की तरह चाट रही है। साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहा हूं, डरना नहीं है, डरना मना। एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर ये वीडियो किसी रिकवरी एजेंट को अगर आपने भेज दिया ना, तो किसी इलीगल बददिमाग बदतमीज रिकवरी एजेंट की बाजार नहीं होगी आपके घर पे कदम रखने की, क्योंकि वो जान जाएगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर है। और ये वीडियो आज हमारे तमाम साथियों के लिए, हमारे तमाम मित्रों के लिए जो हमारे शुभचिंतक है, एक तोहफा है जो न मेंबरशिप पे जाएगा न सब्सक्रिप्शन में जाएगा।
यह वीडियो सार्वजनिक रहेगा। अब आप पर निर्भर है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो और फर्जी रिकवरी की कैसे काट लगाते हो। और कुछ सुनना चाहेंगे? वैसे तो हर चीज बता दी मैंने, लेकिन न्यू गाइडलाइन अब शुरू हुई तो देश के जितने भी लोन डिफॉल्टर हैं, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के कारण यदि कोई रिकवरी बदतमीजी कर रहा है तो उसको पहले वीडियो भेजिए, ताकि उसको मालूम पड़े कि भाई मैं मशहूर फिल्म स्टार बनने वाला हूं और मेरे को जगह मिलने वाली है एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे, जहां नीचे मुझे गालियां बरसने वाली है। जो मेरे माँ बाप देखेंगे, मेरे ससुराल वाले देखेंगे, मेरी पत्नी देखेगी, मेरे बच्चे देखेंगे, और उन वीडियो को देखकर कभी किसी दूसरे रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं होगी किसी और के साथ बदतमीजी करें। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।